भक्त का प्रश्न है कि घर में 5 सदस्य हैं परंतु पांचों सदस्यों के आपस में बनते नहीं हैं और इसी कारण घर में रहते हुए भी जो एक शांति मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती और हृदय में एक अभाव की कमी महसूस होती है कि आपस में प्रेम नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपस में प्रेम रहे, परिवार में खुशहाली आए। अब भाई का प्रश्न है, अब प्रश्न में ही उत्तर भी छिपा है। हम विचार करेंगे कि हम सबके स्वभाव अलग अलग है, प्रत्येक प्राणी का स्वभाव अलग होता है। कोई व्यक्ति शुद्ध सतोगुण प्रधान है, कोई व्यक्ति शुद्ध रजोगुण प्रधान है, अर्थात उसमें रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है, और किसी भाई में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है। तो सबके इन गुणों के हिसाब से सबका स्वभाव भिन्न है। किसी एक प्राणी का स्वभाव पूर्णतः किसी दूसरे प्राणी से मिलता नहीं। आपस में कुछ लक्षण मिल सकते हैं पर पूर्णतः मिल जाए ये संभव नहीं है। इस कारण आपस में द्वेष भी रहता है। परंतु एक ही परिवार के सदस्य हैं और अत्यधिक कलेश है तो फिर उस परिवार में खुशहाली कहाँ से आएगी। तो हम कुछ उपायों को अपनाकर अपने परिवार में जो आपस के सदस्यों में द्वेष है उसको मिटा सकते हैं। तो जो पहला उपाय है हम उसको करें। पहला उपाय कि संध्या कालीन और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः दोनों समय हम घर में शंख ध्वनि बजाएं, अर्थात शंख की ध्वनि हमारे घर में अवश्य होनी चाहिए। शंख को हम बजाएं जैसे ये शास्त्रों में आया है। यदि शंख की ध्वनि घर में गुंजायमान होती है, 3 बार सुबह शंख बजाया, 3 बार संध्याकालीन शंख बजाया, तो बहुत अच्छा उसका प्रभाव घर में रहता है। घर में जो नेगेटिव विचार हैं या नेगेटिव कोई शक्ति है उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो शंख हम घर में अवश्य बजाएं। जिस घर में शंख बजता है वहाँ लक्ष्मी जी विशेष रूप से निवास करती। दूसरा, शंख के पश्चात दोनों समय हम अपने घर के मंदिर में ज्योति जगाएं, धूप जगाएं, पवित्रता रखें घर में। और धूप दीप के बाद 5 सदस्य हैं घर के या फिर 7 सदस्य, जितने भी सदस्य हैं सब मिलकर सामूहिक आरती करें। सामूहिक आरती में ओम जय जगदीश की अभी आरती आती है, समस्त देवी देवताओं की आरती इसको मानी जाती है। तो हम ओम जय जगदीश की आरती या अन्य कोई इच्छा है विशेष अपने इष्ट हैं उन्हीं की हमको करनी है तो फिर सभी मिलकर वह आरती करें। पर जितने घर के सदस्य हैं वो सब उस आरती में सम्मिलित हों। दूसरा उपाय, तो यदि हम ये क्रिया अपनाते हैं तो सुबह के समय भी हमारा मस्तिष्क पॉजिटिव विचारों से भर जाता है और पूरा दिनचर्या हमारा पूरा दिन अच्छे से व्यतीत होता है और घर के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। तीसरा उपाय कि हम अपने घर में पवित्रता के साथ पवित्रता आपस में बनाए रखें और जो रसोई घर है, जो माताएं उसमें भोजन बनाती वो भोजन पर विशेष ध्यान दें कि भोजन रजोगुण प्रधान नहीं होना चाहिए, भोजन शुद्ध सत्वगुण प्रधान होना चाहिए कि हमारी रसोई पवित्र रहे और उस रसोई में पवित्र ही भोजन बने। यदि हम सब पवित्र भोजन पाते, शुद्ध सात्विक भोजन पाते, तब हमारे अंदर जो रजोगुण है या तमोगुण है वो समाप्त होता है। धीरे धीरे वे उसकी जो अति होती है वह समाप्त होती है और क्रोध भी कम होता है और नेगेटिव विचार भी कम आते हैं, नकारात्मक विचार शून्य हो जाते हैं, तो आपस में प्रेम बढ़ता है। तो माताएं इस प्रकार का भोजन बनाएं कि वो शुद्ध सतोगुणी हो और उसमें जिस टाइप का भाव हम डालते, अर्थात एक भाव हम डालते माता भोजन बना रही है वो किस अवस्था में बना रही है, उसके अंतःकरण का भाव क्या है उस पर भी विशेष ध्यान दे। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है
स्वभाव में क्रोध बढ़ा हुआ है और हम भोजन बना रहे, तो जिसके लिए हम भोजन बना रहे हैं, जो उस भोजन को पाएगा उसकी वृत्ति भी उसी तरह की बन जाएगी, रजोगुण प्रधान बन जाएगी, उसमें भी क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। तो माताएं विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि माताएं रसोई बनाती हैं, कि रसोई पवित्र होनी चाहिए और भोजन भी पवित्र ही होना चाहिए। उसमें भाव शुद्धि भी होनी चाहिए, शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और अन्न शुद्धि, तीनों शुद्धियां उस भोजन में मिली हुई होनी चाहिए, तो वह भोजन कल्याणकारी होगा। हम सब में जितने सदस्य घर में हैं उन सब में प्रेम बढ़ाएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। हम चौथे और शनिवार के दिन हम चींटियों को मीठा खिलाएं। यदि हम चींटियों को मीठा खिलाते हैं तो उससे विशेष लाभ हमें मिलता है, घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। और चींटियों का जब भंडारा लगता है तो ग्रह नक्षत्र में यदि राहु केतु का प्रभाव बढ़ा है तो वह भी समाप्त होता है। तो शनिवार में, मंगलवार में चींटियों को मीठा अवश्य डालें। पांचवें उपाय को देखें। पांचवें उपाय में हम देखें कि समय समय पर हम तीर्थों का भ्रमण करें। यदि तीर्थ पर हम समय के साथ कुछ समय का अंतराल कर फिर समय के साथ परिवार के साथ जाते हैं तो विशेष लाभ उसका हमें मिलता है। जब परिवार के सदस्यों के साथ हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो विशेष लाभ हमें मिलता है, घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।